Good afternoon, everyone. Good afternoon. Very good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon. I hope मेरी आवाज आ रही होगी. Yes, yes, yes. OP, good afternoon. Hello. Very good, very good, very good. कमेंट्स की स्पीड और बढ़ जानी चाहिए. ठीक है, जल्दी से वो वाला आप मुझे बताइए कि क्या आपको यहां पर ये ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं. कुछ लोग सोचेंगे सर ए छोड़ो, आप तो पूरे दिखाई दे रहे हो और आवाज भी अच्छे से आ रही है. जल्दी जल्दी जल्दी. कुछ लोग लिख रहे हैं अर्ली ओपी. ओपी ओपी होता है बेटा, चाहे वो अर्ली हो चाहे लेट हो. ठीक है, भेज दीजिए जल्दी जल्दी भेज दीजिए प्लीज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आयुष, ऋतिक, मनीषा, अरबाज, सौरभ, सोलंकी, मतलब कुछ कुछ नाम मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं बट स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कमेंट्स की कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं. ठीक है, चलिए चलिए चलिए. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सर ये कमेंट आप हमसे क्यों करवाते हो? ताकि इससे एनर्जी मेंटेन हो जाती है ना. एनर्जी क्लास की हाई करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे. जल्दी जल्दी जल्दी. एवरीवन प्लीज. गुड 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 गुड. आई होप. चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर बेसिक एंड एसिडिक टैगलाइन. स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. मेरा नाम आप लोग जानते हैं और आज हम मैथमेटिक्स में लेक्चर 9 की बात करने वाले हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था सेट थ्योरी. घबराइए नहीं, दोबारा से रिवाइज फिर से करवाऊंगा. लास्ट क्लास का रिवीजन शुरू करके फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे. तो सर आज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से देख लो. तो भैया सेट थ्योरी चल रही है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, फिर से भी देखने वाले हैं. ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सेट्स, अलग अलग टाइप के, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, नल सेट, वो सब देखेंगे. फिर दो सेट्स का एनालिसिस, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स वाली बात करेंगे. और फिर हम उसके बाद में जो ज्यादा समझने वाला टॉपिक है दैट इज सबसेट्स, फिर हम उसकी बात करेंगे. ठीक है जी, जल्दी जल्दी जल्दी. नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया. कुछ लोग लिख रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे. थैंक यू बेटा, पर मेरा बर्थडे आज नहीं है. कुछ लोग लिख रहे हैं सॉन्ग. तुम मेरे वाला सॉन्ग जानते हो भैया. ठीक है, तुम मेरे वाला सॉन्ग जानते हो. किसी ने ये भी लिखा कि सर आज मेरी पहली क्लास है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू. ठीक है, आज आपकी अगर पहली क्लास है तो. और जिनकी भी पहली क्लास है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वैसे तो मैं सारा बताऊंगा अभी, बट फिर भी आप एक बार लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा उससे कनेक्टेड हो सकता है. कुछ भाई साहब अभी भी पूछ रहे हैं कि सर कौन सी किताब पर डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है. लास्ट लेक्चर देखिए, उसके 15 मिनट लास्ट वाले किताबों के बारे में ही ज्ञान दिया गया है. वो ज्ञान आप वहां से इकट्ठा कर सकते हैं. ठीक है, चलिए चलिए चलिए. पार्टी किस चीज की भाई? बर्थडे नहीं है अपना, वो तो किसी ने लिखा तो थैंक यू बोल दिया. चलिए स्टार्ट कर. शायरी देखो, एक ही शायरी है मेरे पास, तुमने बोला था मैं सुना देता हूं. सुनना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज. हो सकता है आप बोलो कि सर मजा नहीं आया, बट पहले सुन लो. सुनना चाहते हो तुम मुझसे शायरी? नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज मैं भूल आया हूं शायरी वाली डायरी. जिसमें लिखी होती है ना, वो घर पे पड़ी है, तो कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर सुनाई जाएगी. चलिए सर ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना. कुछ लोग बोल रहे हैं सर मॉड्यूल्स आर इनफ और नॉट. ये सवाल मेरे सामने पहले भी आ चुका है. जी बिल्कुल, मॉड्यूल्स आर मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड आप उनका एक एक सवाल ढंग से, अच्छे से, इत्मीनान से सॉल्व करो और एक एक कॉन्सेप्ट याद रखो. चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद अवर लास्ट क्लास वाली रिवीजन. मेरे ख्याल से सभी लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है. सर फटाफट हमें आप रिवाइज करवा दीजिए, बिकॉज जब आप बोलना स्टार्ट करते हो अपने आप ही मजा आना स्टार्ट हो जाता है. ऑब्वियसली खुद की तारीफ खुद, वो तो तुम मेरा नेचर जान ही गए हो. नाउ लास्ट क्लास वाली रिवीजन पे जाने से पहले कुछ कलाकारियां मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे फिर से दिखाई दी. कुछ कलाकारियां मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे फिर से दिखाई दी. डीपीपी में एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया
इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू हाफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ पूछा गया था। डीपीपी का क्वेश्चन है, लास्ट डीपीपी का। उसको सॉल्व करने में किसी ने शायद ऐसा कर दिया कि सर आपने बताया था अगर एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी हो तो बीच में माइनस साइन लगाओ और इसका कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। ये गिवन थी, मतलब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, और सर ये हमने खुद बना ली क्योंकि आपने ऐसा सिखाया था, और फिर हमने इसको ऐड किया और आगे बढ़ गए, ठीक है जी। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर ऐसा कैसे? आपने तो बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाले सवाल में यहां कुछ दे रखा था, उसके नीचे आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल लेके वो सवाल सॉल्व किया। नाउ इसको बोलते हैं रटने की कोशिश करना। समझना अलग चीज है, रटना अलग चीज है। अब आप रट रहे हो तो भैया गड़बड़ होगी और फिर वो गड़बड़ आपका ज्यादा नुकसान कर देगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाली सिचुएशन अलग थी बिकॉज जो आइडेंटिटी होती है वो ये वाली होती है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको आप फर्दर कांट फैक्टराइज, इसको और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ में आया? ये वाली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। रोक दीजिए एक बार चैट को, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। साइन वाले केस में या साइन कॉस वाले केस में ये चीज मान्य नहीं है, तो फिर सर सेक थीटा टेन थीटा या कॉसेक थीटा कॉट थीटा में ये क्यों मान्य है? बिकॉज उनकी जो आइडेंटिटी थी, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वो आइडेंटिटी ये थी बेटा, और जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो आगे, और सर आपने ऐसा फैक्टराइज करके दिखाया भी था। सेक ए माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। सर यहां से यहां आते वक्त कौन सी फैक्टराइजेशन आपने लगाई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इस पे फैक्टराइजेशन नहीं लगेगी, इस पे लगेगी। तो इस वाले क्वेश्चन में या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, बट यही चीज एज इट इज आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए पेल दी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है जी। ऐसा मत करिएगा, गलत जवाब आएगा, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आती है। फिर सर दूसरा पॉइंट जो मुझे टेलीग्राम से मिला, दूसरा पॉइंट था ये, कौन से वाला कि चलो फटाफट पहले रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। सामने देखना जरा, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर। सर आप ऐसे बोलते हो ना हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, तो मजा आ जाता है, ऐसा मुझे किसी लोगों ने बताया, तो ठीक है भैया। हमने स्टार्ट किया लास्ट क्लास में सेट। सेट का आपने सर जो डेफिनेशन बताई, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड नंबर्स। नाउ सर ये वेल डिफाइंड नंबर्स किसको बोलते हैं? नंबर्स हटाओ, वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? कोई भी बात बोली जाए, कोई भी बात बोली जाए, ठीक है, उसको सुनकर इस दुनिया का हर एक इंसान जिस जिस नंबर को सेट में इंक्लूड करेगा, ठीक है, वो अगर सेम है तो वो वाली स्टेटमेंट वेल डिफाइंड कही जाएगी। मतलब आप चाहे यहां पर पूछो इंडिया में कि भैया बताओ होल नंबर कौन कौन से हैं या फिर इवन नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो दिस स्टेटमेंट इज प्रॉपरली वेल डिफाइंड। क्यों? चाहे आप यहां पूछो, चाहे सर आप अमेरिका जाके पूछो, चाहे वही तुम्हारा फेवरेट देश दैट इज युगांडा जाके पूछो, तो भी सर होल नंबर्स वही रहेंगे या फिर इवन नंबर्स भी सेम रहेंगे। कहीं पर भी जाके आप ये सवाल पूछोगे, जवाब हमेशा सेम आएगा। तो जिन स्टेटमेंट्स का आंसर नहीं चेंज होता वो वेल डिफाइंड कहलाती है, और कुछ स्टेटमेंट्स जिनका जवाब हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा वो नॉट वेल डिफाइंड कहलाती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि हु इज ए कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स, तो सर वो किसी एक्स पर्सन के हिसाब से कुछ और 3 लोग हैं, वाई पर्सन के हिसाब से कुछ और 10 लोग हैं, तो वो बदलता जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज नॉट वेल डिफाइंड। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। उसके बाद में सर हम गए सेट को रिप्रेजेंट करने के आपने कितने तरीके बताए? 2 तरीके। वन इज कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास पीछे वाली का क्या चल रहा है? रिवीजन। बहुत बढ़िया सर। रोस्टर फॉर्म और इसका एक और नाम था, मनी मन में बोलिए प्लीज, दैट इज टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? सर रोस्टर फॉर्म में होता है ये,
आप किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, बराबर का निशान लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, जितने भी एलिमेंट्स या नंबर उसके अंदर है उनको लिखते जाओगे, कॉमा लगाते जाओगे। ठीक है जी, ये होती है रोस्टर फॉर्म। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ फिर एक डाउट निकल के आया, सर जैसे मान लो सेट ऑफ वॉवल्स की बात की जाए। हेलो, आई होप आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रही हैं। सर सेट ऑफ वॉवल्स ऐसे लिखा जा सकता है, AEIOU। ठीक है जी, AEIOU। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, नाउ फिर एक डाउट निकल के जो आया वो सर ये कि ये जो आपने लिखा है इसके अंदर जो आप यूज कर रहे हो वो कैपिटल लेटर यूज करने हैं कि स्मॉल यूज करने हैं? कोई से भी यूज करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कैपिटल AEIOU लिख दो, चाहे आप स्मॉल AEIOU लिख दो। ठीक है, तो अंदर आप कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, एक बार चैट को थोड़ा सा रोक दो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। समझ में आया? बिकॉज फाइनली हम यहां पर पढ़ाई के साथ मस्ती करने आए हैं। ठीक है, मस्ती के साथ पढ़ाई करने नहीं आए हैं। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सर ये होती है रोस्टर फॉर्म, और अंदर आप चाहे कैपिटल लेटर्स यूज करो चाहे स्मॉल लेटर्स यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर आती है बात सेट बिल्डर फॉर्म पे। इधर देखना जरा, सेट बिल्डर फॉर्म में सर आपने क्या बताया, अभी भी जो सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाए जाएंगे। सर यहां पर सच दैट लगाया जाएगा, जिसके लिए आप वर्टिकल लाइन या कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एक वेरिएबल रखा जाएगा और इस एरिया में सारी प्रॉपर्टीज लिखी जाएंगी। प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय एक्स, प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय एक्स। इसके आगे चाहे आप एक प्रॉपर्टी लिखो, 2 लिखो या 50 लिखो, जो जो एक्स यहां पर यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपने केवल 2 को सेटिस्फाई करने वाले एक्स इसमें रख दिए तो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है जी, चलिए नाउ अब सर ध्यान देने वाली बात और क्या थी? ध्यान देने वाली बात कौन सी थी? सर पहली ध्यान देने वाली बात तो यह है कि नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। बोल बोल के बता देता हूं बिकॉज लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर एलिमेंट हमें दिखते कौन सी फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कौन पहले लिखा जा रहा है कौन बाद में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग इज रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा हुआ दिखना चाहिए। समझ गए मेरी बात? एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा हुआ दिखना चाहिए, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए नाउ एक छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, जरा देखना फटाफट। एक मैं आपको सेट का सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है एक्स जिसमें वैल्यूज ली जाएंगी अल्फा की। अल्फा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 3 is less than equals to 7, ठीक है, and alpha is a whole number। क्या है बेटा जी? अल्फा एक होल नंबर है। जल्दी से ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसका जवाब, मतलब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। बिकॉज अभी सर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स नहीं दिखते, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दिखती हैं। जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से, ठीक है, आराम से जल्दी जल्दी लिख दीजिए कौन कौन से। अब आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून काफी देर पहले हो चुकी है। वेरी गुड। उसने 2 बातें बोली, एक तो ये वाली चीज सत्य होनी चाहिए। सर इस चीज को देखकर हमें पता चला कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से कम होनी चाहिए। दूसरा उसने बोला कि अल्फा इज ए होल नंबर। 4 से कम अगर मैं आपसे नंबर पूछूं कितने हैं? सर बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं। परंतु 4 से छोटे या 4 के बराबर, मतलब 4 के बराबर या 4 से छोटे कितने होल नंबर्स हैं, तब आप ध्यान से जवाब देंगे।
तो सर इसी को ही अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 भी आएगा, बिकॉज 4 पे इक्वालिटी लगी है। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, ध्यान रखना। उसके बाद में फिर जितने भी इंटीजर्स आने वाले हैं वो सारे, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको याद रखना प्लीज। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स मैं आपको बता देता हूं। कुछ सेट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, वापस सर ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, ये मेमोराइज करने वाली बात है। मतलब इसको आप अपनी मेमोरी में फिट करें और फिर राइज कर जाएं। ठीक है जी, मेमोरी में फिट करो और फिर राइज कर जाओ, ऊपर बढ़ जाओ बाकी लोगों से। समझ में आया? सर कौन कौन से सेट हैं? लो भैया, पहला सेट देखो। फर्स्ट इज कैपिटल W से जो डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है मतलब डायरेक्टली एग्जाम में यूज किया जा सकता है। कैपिटल W, आपको याद रखना है कि वो W से क्या समझाना चाह रहा है। वो सर कैपिटल W से समझाना चाह रहा है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल या फिर सेट ऑफ होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर्स। एक बार बताना जरा सर, ये होल नंबर्स कौन से होते हैं? अरे भैया अभी बताया था, 0 1 2 3 4। सर ये डॉट 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 करके छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे लिखते जाइएगा, सो ऑन। समझ में आया? अब कोई पूछता है कि सर ये डॉट आपने यहां पर 6 लगाए हैं, क्या मैं 5 लगा सकता हूं? ठीक है, लगा सकते हो, कितने भी डॉट लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉट डॉट डॉट, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, दीज आर ऑल होल नंबर्स। फिर ठीक है सर, सेकंड पे आ जाओ। कैपिटल N से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। किसको डिनोट किया जाता है बेटा जी? नेचुरल नंबर्स को। सामने देखिएगा प्लीज। और ये कैसा पार्ट चल रहा है? इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब ऐसा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है जी। सर ये नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? बस ये वाले। 0 मत इंक्लूड, मतलब 0 को हटा दो ऊपर वाले में से, जो बचे वो सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। फिर सर फिर लो भैया और देखो। थर्ड इज या तो I से डिनोट करेगा या फिर Z से डिनोट करेगा। ठीक है, या तो I या फिर Z, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, कभी कभी I कभी कभी Z। सर क्या मतलब होता है? दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, सिर्फ इंटीजर्स बोला गया है, सिर्फ इंटीजर्स बोला गया है। सर कौन कौन से होते हैं जल्दी बता दो, बिकॉज ये थोड़ा टाइम पास टाइप की चीजें हैं। 0 एक इंटीजर है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सो ऑन। सर ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं और साथ में 0 लिखा है। फिर इधर आ जाओ, -1 -2 इस तरफ। ठीक है, ये सारे के सारे क्या लिख दिए मैंने? इंटीजर्स लिख दिए। फटाफट सुनते जाओ। कुछ लोग बोलेंगे सर ये बड़ा बेसिक है, हमें आता है। बहुत बढ़िया, आता है तो 2 मिनट का वेट कीजिए, फिर हम आगे जाने वाले हैं। ठीक है सर, ये सारे हो गए हमारे इंटीजर्स। I और Z इज द सिंबल, इसको याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं बेटा Q पर। Q से किसको डिनोट करते हैं? Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ कैसे नंबर्स? रैशनल नंबर्स। सर ये रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं जरा बताना। मैं इसको कौन से फॉर्म में लिख रहा हूं जरा देखना। X, मैं अब इसको कौन से फॉर्म में लिख रहा हूं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, X इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड कॉमा करके एक और बात है, दैट इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये रैशनल नंबर का सेट हो गया। सर फटाफट बता दो रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं? ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सर इंटीजर अपॉन इंटीजर वाली जो फॉर्मेट होती है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। Q डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जल्दी से यहां आ जाओ, जरा बताना, क्या मैं 0 को रैशनल नंबर बोल सकता हूं? जी ऑब्वियसली यस। -1 को? जी यस। 13/5 को? यस। 81/17 को? यस। 4 को? यस।
ऐसे करके सर बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स ही बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। इंटीजर अपॉन इंटीजर, हाँ सर ये हमें बताया गया है, 9th में भी बताया गया है, 10th में भी बताते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आती है। नाउ अब सर अगला कौन सा है, सामने देखते रहिएगा, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, मेरे ख्याल से आप संभाल लेंगे। सर W हो गया, N हो गया, I हो गया, Q हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट कौन सा है, कैपिटल R, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सर ये रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो भैया रियल नंबर्स मतलब जितने भी तुम नंबर्स देखते हो आयोटा वालों को छोड़कर, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जैसे कि बताना जरा एक दो। सर 5 चल जाएगा क्या, जी बिल्कुल चल जाएगा। फिर हाफ चल जाएगा क्या, जी बिल्कुल चल जाएगा। रूट 84 चल जाएगा, चल जाएगा। रूट 2 चल जाएगा, पाई चल जाएगा, ई चल जाएगा, ठीक है ना। जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, आयोटा वालों को छोड़कर। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। एक दो और डेसिमल वाले में लिख देता हूं ताकि तुम्हें संतुष्टि हो जाए, 7.213 ऐसे करके। सर डॉट 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 करके क्यों लगा दे रहे हो, बिकॉज मैं सारे नहीं लिख सकता, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ या ना। आई होप मेरी बात समझ में आती है। तो सर ये हमारे स्टैंडर्ड हो गए, और हैं घबराइए नहीं, और हैं घबराइएगा नहीं। सर लास्ट था 5वां, अब आ जाओ छठे पे। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन क्यू बार। क्यू के ऊपर एक लाइन खींच देगा जिसको हम बोलते हैं क्यू बार। इसको बोलते हैं बेटा सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ठीक है जी। नाउ सर इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एक डेफिनेशन जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है कि वो वाले नंबर जिनके डेसिमल के बाद वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है या डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना ही वो कभी खत्म हो ना ही उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो, उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। एक और डेफिनेशन मैं आपको यहां पर देना चाह रहा हूं, ऑल रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स। अगर सारे रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स हटा दिए जाएं तो जो पीछे बचते हैं वो कौन से नंबर्स बचते हैं, इररेशनल नंबर्स ही बचते हैं। सर एक दो लिख दो फटाफट ताकि हमें संतुष्टि हो जाए। जैसे बेटा रूट 2, रूट 3, पाई, ई, ठीक है। पाई इज ए इररेशनल नंबर जिसकी लगभग वैल्यू, सर आप चिल्लाते बहुत हो, ठीक है जी, जिसकी लगभग वैल्यू 3.14 के बराबर होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप पे अगर किसी ने भेजा कि सर आपने पाई की वैल्यू तो 3.14 बताई है और आप बोल रहे थे ये इररेशनल है, ये तो टर्मिनेट हो गया, ये इसके बराबर नहीं होता, इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर होती है, ठीक है। ई के बारे में भी बता चुका हूं सर, इसकी लगभग वैल्यू 2.7182 इसके बराबर होती है। फिर और कौन सी है, जैसे रूट 11/4। ये जितने भी नंबर्स मैं लिख रहा हूं ये सारे के सारे कैसे हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। याद करने वाली बात है, रियल नंबर्स में से रैशनल हटा दो तो क्या बचेंगे पीछे, इररेशनल नंबर्स बचेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है जी। तो कौन कौन से हो गए जल्दी से देख लो एक बार, W, N, I या फिर Z, Q, R और Q बार, ठीक है जी। नाउ अब एक और ध्यान देने वाली बात, सामने देखिएगा प्लीज। एक रिप्रेजेंटेशन यूज करेगा जिसमें ऊपर एक छोटा प्लस साइन का, मतलब प्लस साइन लगा देगा ऊपर और एक छोटा प्लस साइन लगाएगा। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं आयोटा वायोटा, रियल नंबर्स की बात की जा रही है। आयोटा वाली चीज के लिए पूरा एक चैप्टर है गणित में, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तसल्ली से पढ़ेंगे। और जब मैं वो पढ़ा रहा हूंगा तुम बोलोगे कि सर ये आयोटा वाली चीज अब बंद कर दो, बहुत हो गया, बिकॉज वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आयोटा भूल जाओ, सिर्फ रियल नंबर्स की बात हो रही है ना। सर इधर देखना जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला R प्लस, छोटा प्लस साइन ऊपर लगा देगा, Q प्लस, ठीक है जी, प्लस साइन भी लगा सकता है, माइनस साइन भी लगा सकता है, I प्लस, ठीक है। अब ये ऊपर जो प्लस लगाया है इसके क्या मायने हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, तो मैं लिख देता हूं, आप याद रखिएगा। दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर्स,
ये जो ऊपर प्लस लगा हुआ है ना, ये यहां जो ऊपर प्लस लगा है वो बोल रहा है रियल नंबर तो चाहिए परंतु पॉजिटिव वाले चाहिए। एक बार बताओ पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सर पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे। पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे। 0 पर मैंने लगाया है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी, 0 क्या है? नॉट इंक्लूडेड है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है जी। नाउ क्यू प्लस का क्या मतलब है सर? सर ये हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्यू प्लस का क्या मतलब है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जो भी रैशनल नंबर आपने लिए हैं वो सिर्फ अगर पॉजिटिव वाले कंसीडर करोगे तो उसको हम डिनोट करेंगे क्यू प्लस से। आई प्लस का क्या मतलब है सर? पॉजिटिव इंटीजर्स। आई प्लस का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटीजर्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ सेम थॉट प्रोसेस, सेम तरीके से सोचते हुए क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? अगर यहां पर एक माइनस लगा दिया जाए, यहां पर एक माइनस लगा दिया जाए और यहां पर एक माइनस लगा दिया जाए, जल्दी से बताना जरा। आर माइनस का क्या मतलब है? जैसे प्लस के लिए सोचा वैसा बताओ। आर माइनस का क्या मतलब है? जल्दी से बता दो यार, जल्दी 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 जल्दी। कुछ लोग बोल रहे हैं आयोटा क्या होता है? हाँ बेटा, मैं जब ये पढ़ा रहा हूं तब तू आयोटा के बारे में पूछ ले, जब मैं आयोटा पढ़ाऊंगा तब तू इसके बारे में पूछ लेना। ठीक है, मतलब जहां पर सर आप पढ़ा रहे हो वो नहीं हमें सीखना। और दूसरी चीज बताओ, जल्दी से बताओ, आर माइनस का क्या मतलब है? सर नेगेटिव रियल नंबर्स। कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए समझ में आता है नेगेटिव रियल नंबर्स। और अगर मैं पूछूं नेगेटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 के लेफ्ट साइड वाले सारे, दैट इज माइनस इंफिनिटी से लेके 0। इस बात पे बिल्कुल बहस मत कीजिएगा कि सर 0 कैसा नंबर है, बात हो चुकी है ऑलरेडी। 0 इज ए न्यूट्रल नंबर, ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट है और यहां पर भी ओपन ब्रैकेट है सर। क्यू माइनस का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ। नेगेटिव रैशनल नंबर। आई माइनस का क्या मतलब है सर? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। नाउ क्या वो कभी ऐसा लगाएगा क्या? जरा बोलना। मतलब एक चीज लिख रहा हूं, क्या ये बात सही है कि नहीं तुम मुझे बताइएगा। ठीक है, कि आई प्लस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इसको देख के बताओ। आई प्लस और नेचुरल नंबर्स बराबर होते हैं, क्या ये सही है कि गलत है? ऐसे ही ब्रेन टीजर टाइप आप बोल सकते हो। ये कहेगा टीचर सर ये तो हम ऐसे ही समझा देंगे। जल्दी से बताओ, आई प्लस और नेचुरल नंबर बराबर होते हैं कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे इधर आई प्लस और एन बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस ट्रू, यस ट्रू, यस 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 ट्रू। ओपी, अरे ओपी कहां से आ गया बीच में कुछ लोग मेरे ख्याल से ओपी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ओपी को छोड़ो, अपनी कॉपी पे भी ध्यान दो। हाँ सर बहुत सही, बिकॉज आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और एन मतलब सर वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, नेचुरल नंबर। मेरे ख्याल से ये जो मैंने 6 चीजें बताई सर, ये रही 5 और ये रहा 1 और उसके बाद में ये ऊपर प्लस और ऊपर माइनस वाला कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉमन सेंस गणित की भाषा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे हम जो लैंग्वेज बोलने में यूज कर रहे हैं दैट इज जनरली इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, बट सर मैथ की अलग एक भाषा है, उसको सीखने के लिए हमें ये सिंबल्स पता होने चाहिए। कभी ऊपर प्लस लगा दिया, कभी ऊपर माइनस लगा दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नाउ अब हम चलते हैं अगली कहानी की ओर। और अब जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं उसमें क्या करना है आपको, एक रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक सेट दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया गया है, तुरंत जल्दी फटाफट इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इसके बेसिस पर इसको कन्वर्ट कर दीजिए रोस्टर फॉर्म में और जवाब बताओ जल्दी 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 जल्दी। कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं सर मॉड्यूल कब आएंगे मैंने बोला तो था आ जाएंगे बेटा, घबराओ नहीं। फटाफट इसको कन्वर्ट कर दो, समझ के कन्वर्ट कर दो। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है बिकॉज यहां पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। चलिए फटाफट अगर मैं मतलब समझाऊं,
ये वाली बात क्या लिखी हुई है गणित के हिसाब से इंग्लिश में? सर दिस इज, ये आप ऐसा लिखते ना, x इज एन इंटीजर। वो ये बोलना चाह रहा है कि x जो है वो क्या है, इंटीजर है। ये वाली बात ऐसे ना लिखकर उसने इंग्लिश की जगह मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज किया है। इंग्लिश का यूज कर दो कम और गणित वाली लैंग्वेज का यूज कर दो ज्यादा, तो ये लिखा हुआ है। सर ये क्या बोल रहा है? सर ये जो बोल रहा है इस पे तो हमारी डिस्कशन काफी लंबे समय से चल रही है। इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से लोग हैं? तो 4 को लाया लेफ्ट में क्योंकि मुझे ये इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, और उसके बाद में किया मैंने इसको फैक्टराइज। कुछ लोग बोलेंगे सर ये फिर आ गया, इसीलिए तो सिखाया गया था बेसिक मैथमेटिक्स में ताकि तुम परेशान ना हो। सर हम तो इसको देखते ही परेशान होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया तुमने ध्यान से सीखा नहीं और फुल टाइम देके सिखाया गया है। सर इसका सॉल्यूशन केवल ये है, x बिलोंगिंग टू -2 से लेके 2 क्लोज। ठीक है ना? वो बोल रहा है कि ये वाली बात भी सत्य होनी चाहिए बिकॉज 2 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और ये वाली बात भी सत्य होनी चाहिए। दोनों चीजों का इंटरसेक्शन, दोनों को एक साथ ट्रू करूं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि भैया ये जो सेट A है ये कैसा दिखेगा? मतलब सर -2 और 2 के बीच में, और -2 और 2 दोनों पर क्लोज लगा है तो ये भी आ सकते हैं, और इंटीजर भी होना चाहिए। तो लो भैया -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई और नंबर लेना चाहिए क्या? नो सर। जैसे कि 1.5 क्यों नहीं लिया? 1.5 इसको सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं सेटिस्फाई करता। ठीक है जी। सर आपने 7 क्यों नहीं लिया? 7 इसको सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करता। तो मैंने जो नंबर्स लिए वो दोनों को सेटिस्फाई करने वाले हैं। और अगर आप बात अच्छे से समझ पा रहे हो तो मुझे इस सवाल का जवाब और दे दीजिए, n ऑफ a। ठीक है, पढ़ाई वाली बातें चल रही हैं और वही लोग कमेंट कर रहे होंगे जो पढ़ना चाह रहे हैं। जी जल्दी से बताओ n ऑफ a का क्या मतलब है? यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट A। कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? सर 5 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर वाले को रोस्टर में। लो भैया जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, सिर्फ चेक किया जा रहा है। इसका जवाब बताओ। हाँ, इसका कार्डिनल नंबर, इसका ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो भी आपको बताने हैं। पहले इसको कन्वर्ट करो कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब, बहुत सही। बोले आग लगा दी सर, झमाझम बारिश हो रही है, 5 5 5। अब इस पे आ जाओ फटाफट, ध्यान से सोचिएगा और ध्यान से सुनिएगा वो क्या बोल रहा है। और सर प्रॉपर्टी जो है वो अब की बार 2 से ज्यादा आपने लिख दी है, 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इसको सोचेंगे और फिर हम जवाब देंगे। जल्दी 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 एवरीबॉडी। हाँ, कमेंट्स को रोक दीजिए, यहां पे आ जाओ। मेरे जवाब बताने से पहले आपको यह बताना है, चलिए जी। नाउ सर एक बार इसको ध्यान से देखते हैं, ये लिखा क्या हुआ है, देखना भैया सामने। सर एक तो उसने बोला है अल्फा इसके बराबर है, बहुत बढ़िया। अल्फा की जानकारी दी कि जो अल्फा है मतलब एक सेट बी है, उसमें अल्फा की वैल्यू लेनी है बिकॉज इस पोजीशन पे अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा इस प्रकार है कि अल्फा की वैल्यू ये है, मतलब अल्फा जो है वो एन पे डिपेंड कर रहा है। बहुत बढ़िया। सर एन कौन है? एन इज ए कौन सा नंबर? होल नंबर। कौन सा नंबर है बेटा जी? होल नंबर है। ये क्या लिखी हुई है गणित में बात? n बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी n की वो होल नंबर होगी। ठीक है सर। और उसके बाद में यहां से जो आप अल्फा लोगे वो तो ठीक है, बट सर एक बात और बताई गई है अल्फा के बारे में, अल्फा पॉजिटिव भी होना चाहिए। इन तीनों बातों को संतुष्ट करते हुए जो आंसर आएंगे वो लिखने स्टार्ट करो। एक बार बताओ, अगर n होल नंबर है तो मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूं n की? 0 1 2 3 4 चलता जाएगा सर ऐसे। बहुत बढ़िया। चलो भैया अल्फा निकालना स्टार्ट किया। सर बहुत बढ़िया, ये तो टाइम पास टाइप सवाल है। जी बिल्कुल है टाइम पास, बट जब आपके सामने आ जाता है तब सर फिर हम घबरा जाते हैं। चलो n की वैल्यू मैंने इसमें 0 पुट की, ठीक है, n मैंने होल नंबर इसमें रखा, तो जरा बोलना अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया सर 4/1। आराम से सोचो, अल्फा आ गया 4।
फिर मैंने इसमें n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, जरा बोलना सर, ये आ जाएगा 3/2। फिर मैंने इसमें n की वैल्यू 2 पुट की। वाह सर, ये तो बहुत मजेदार सवाल है, मतलब टाइम पास ही तो चल रहा है। 4 - 2 और नीचे 1 + 2, जल्दी बताना जरा कितना हो गया सर, ये हो गया 2/3। फिर मैंने इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दी, जल्दी से बताओ यार, n की वैल्यू 3 पुट करने पे 4 - 3/3 + 1 सर वो हो जाएगा 1/4। एक और n की वैल्यू रहती है, हाँ जी सर बिल्कुल रहती है, वो बताओ। n की वैल्यू आप इसमें 4 पुट कर दीजिए ना। जैसे ही मैं n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4/4 + 1 दैट इज 0। ठीक है ना। अब बात आई n की वैल्यू 5 पुट करने की। सर ऐसे तो हम चलते ही जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि सर होल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कब तक पुट करोगे। तो मैंने एक बार 5 रखा तो मुझे एक चीज दिखाई दी, 4 - 5 सर चिल्लाओ मत, बाकी सब ठीक है, -1/6। मतलब ये कैसी वैल्यू आ गई सर, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब 0 तक ठीक था, 1 तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक ठीक था, 5 रखा तो जो अल्फा है वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। अल्फा कैसा हो गया? नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। ठीक है सर, 6 रखूंगा तो भी नेगेटिव, 7 रखूंगा तो भी नेगेटिव। उसने सवाल में खुद बोला है कि हमें अल्फा कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। मतलब सर इसके आगे वैल्यू पुट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहीं पे रुक जाओ। ठीक है नाउ, अब सर वो बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करो कौन से फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सॉरी, सेट बिल्डर में तो दे ही रखा है, रोस्टर फॉर्म में। और वैल्यू किसकी लेनी है आपको, एन की या फिर अल्फा की? वो कैसे पता चलेगा? यहां देखो कौन लिखा हुआ है, अल्फो लिखा हुआ है। सर कौन लिखा हुआ है? अल्फो। चलो अल्फा की वैल्यू बताओ जल्दी से। सर अल्फा की वैल्यू एक आ रही है 4, एक आ रही है 3/2, एक आ रही है सर 2/3, एक आ रही है 1/4 और एक आ रही है 0। क्या मुझे अल्फा की वैल्यू 0 लेनी चाहिए? नो सर, वहां पर लिखा हुआ है अल्फा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 भी नहीं चलेगी। ठीक है, 0 भी नहीं चलेगी। ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ये इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म है ना। बहुत सारे लोगों के मन में अजीब ही एक कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया। सर वो क्या? अल्फा तो होना चाहिए था होल नंबर, अल्फा तो होना चाहिए था होल नंबर। सर ये काहे के होल नंबर? तो एक बार बताओ, इस सवाल में ऊपर कहां लिखा हुआ है कि अल्फा होल नंबर होना चाहिए? कहां लिखा हुआ देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि अल्फा होल नंबर होना चाहिए? अल्फा के बारे में दो जानकारी है, अल्फा इसके बराबर होगा और अल्फा पॉजिटिव होगा। एन जो आप इसमें रखोगे वो होल नंबर होना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। जल्दी से बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक बेटा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। 3/2 हो गया, 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, 0 मैंने लिया नहीं बिकॉज अल्फा पॉजिटिव है। जल्दी, एनी मिस्टेक आपको समझ में आ रही है क्या? ये कुछ लोग बोल रहे हैं मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, जल्दी से बताओ कौन सी मिस्टेक? हाँ, नो मिस्टेक तो ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट थम्स अप वाला भेजो ताकि हम आगे बढ़े। यही फायदा है, यही फायदा है ऑनलाइन क्लास का। समझ में आया? ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है। रियल ऑफलाइन क्लास वाली ही फीलिंग आती है सर, टीचर पूछता है और बच्चे जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें सर एक चीज और पूछ ले, मान लो कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 4। लिखने का तरीका यह है और पूछने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। लो भैया, एक सवाल पूरी स्क्रीन पर है। मैच दी कॉलम बोल रहा है, कॉलम 1 में कुछ सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं और कॉलम 2 में कुछ रोस्टर फॉर्म्स हैं। कौन सा सही किसका ऑप्शन है वो मिला दो। कौन सा सही किसका ऑप्शन है वो मिला दीजिए। फटाफट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा, और जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी जल्दी। समझा दूं एक बार और?
क्या भैया, इस तरफ कॉलम 1 में कौन सी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है सर? सेट बिल्डर फॉर्म। कॉलम 2 में दिखाई दे रही है रोस्टर फॉर्म। करेक्ट मिलान करिए, मैच द करेक्ट ऑप्शन विद दिस, जल्दी। फटाफट। जैसे ही सर आप थोड़ी सी मतलब एक तो होती है बात जो ग्राउंड पे रखी हुई है, एक जो टेबल पे रखी हुई होती है, फिर से थोड़ी और ऊपर जाती है पंखे, और फिर वो छत से भी ऊपर। तो ये जो ग्राउंड से रखी हुई बात से आप जैसे ही टेबल पे रखी हुई बात पे आते हो ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हो, वैसे ही कुछ लोगों के अंगूठे टूटने शुरू हो जाते हैं। अरे सर ये क्या कर रहे हो? तो भैया मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर बता देता हूं बेटा। प्राइम नंबर वो होता है जो केवल और केवल 1 या फिर खुद से डिवाइड होता हो। जो केवल और केवल 1 या फिर खुद से डिवाइड होता हो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर भी छाप दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं प्राइम नंबर आपने पूछा है तो लो भैया प्राइम नंबर के बारे में जानकारी दे दूं थोड़ी सी। प्राइम नंबर देखना जरा। सर हमने तो आज तक सिर्फ अमेज़न प्राइम ही सुना था, आज आपने ये क्या बता दिया? ये भी कुछ होता है क्या? हाँ जी, प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होंगे सर प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट होता है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2, फिर 3, फिर उसके बाद में 5, 4 नहीं होता प्राइम नंबर। फिर सर 7, फिर 8, 9, 10 तीनों छोड़ दीजिए, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, 14, 15, 16 छोड़ दीजिए, फिर आएगा सर 17। ऐसे करके लिखते जाओ। ये जो मैं लिख रहा हूं दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब कुछ लोग बहस करने लगेंगे सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? तो बस नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक और चीज ध्यान देने वाली बात, इसमें बाकी सारे के सारे नंबर्स अगर आप देखोगे, बाकी सारे के सारे नंबर्स अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे ऑड हैं। केवल ये जो है दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड। चलिए यहां पे आ जाते हैं फटाफट। ए से किसको मैच करवाऊं, जल्दी बताना जरा। ए से किसको मैच करवाऊं? ए किससे सेट बैठ रहा है? सर ए की जो सेटिंग है वो आप कर दीजिए, क्या लिखा हुआ देख लो आराम से। ये Z प्लस का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। देखो भैया, अब थोड़ी सी पुरानी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसकी बात मैं यहां समझाता हूं अगले पेज पे। ठीक है, जो A है वो ये है। A इज ए सेट इन विच अल्फा इज इंक्लूडेड। अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब अल्फा का मॉड जो है वो 1 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए, और अल्फा एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो एक बार बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 1 या 1 से बड़े होते हैं और उनका मतलब ये Z प्लस समझ पा रहे हो? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ सर, बहुत आसान सी बात है और ये सिंपल सी बात है, समझ गए हम। बोलना जरा, क्या 1 चलेगा? हाँ जी। क्या 2 चलेगा? हाँ जी। 3? हाँ जी। 4? नो सर, बिकॉज यहां इक्वेलिटी नहीं लगी हुई। व्हाट अबाउट -1, -2, -3? सर -1, -2, -3 इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, परंतु वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते। तो मेरे को फटाफट बता दो यार, फटाफट, ये किससे मैच हो गया? सर ए जो है वो एस से मैच हो रहा है। ये जो रोस्टर फॉर्म लिखी, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, उसकी रोस्टर फॉर्म ये वाली है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ एक्स इज द इवन प्राइम नंबर। वाह सर, अभी बताया और अभी यूज हो गया। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? सर ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, आसान से समझ में आया। सिर्फ बातों बातों के मजे नहीं लेने, सवाल के भी मजे लेने हैं। सर ऐसे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 to 5? 2 to 5 के प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है। लो सर, 2 to 5 का मतलब क्या है जरा बोलना। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं
अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 4, है ना। 5 इंटू 4 इज 20, 45 इंटू 5, दैट मीन सर ये लिखा हुआ है सर हम समझ गए, आपकी गणित थोड़ी कमजोर है। दिस इज 9 इंटू 25। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो सर एक आ रहा है 3 स्क्वायर, एक आ रहा है 5 स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टर तो दो ही दिख रहे हैं। इसके वो वाले फैक्टर जो प्राइम हो सर ओनली 3 एंड 5, ओनली 3 एंड 5। तो ये वाला जो है ये किससे मैच हो जाएगा, ये P से मैच हो जाएगा। ये क्या बचा सर, अल्फा इज द डिवीजर्स ऑफ 6। ये डिवीजर्स का क्या मतलब है या डिवाइजर्स का क्या मतलब है, वो वाले नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है, जो 6 के डिवाइजर्स हो, मतलब 6 जिनसे डिवाइड होता हो, ठीक है जी। तो कौन सा है सर, तो ये रहा। ये तो सर जो बचा वो वाला टिक कर दो, या फिर हमें समझ में आ गया कि ये जो D है ये किससे मैच कर रहा है, Q से। समझ गए। एक बार वापस से बता देता हूं, A S से, B R से, C P से और D Q से। मेरे ख्याल से सबका समझ में आता है। जल्दी से वो वाले लोग थम्स अप भेज दीजिए जिनका हर एक ऑप्शन करेक्ट है, और वो वाले भी भेज दो जिनके 3 सही हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं हलवा हलवा हलवा। हाँ बेटा अभी हलवा खाओ, पूड़ी भी मिलेगी और फिर खीर भी मिलेगी, ठीक है। बहुत सही बहुत सही, जल्दी भेजो यार जल्दी। ऐसे ही क्लास को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, समझ में आया। ऐसे ही क्लास इंटरेक्टिव बनेगी। जल्दी जल्दी जल्दी। जिन लोगों का हो गया सवाल सॉल्व पूरा, 4 या फिर 3 सही थे, वो थम्स अप भेज दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बीच में कुछ लोग लिखना चाह रहे हैं, कुछ उलझुल बातें बेचारे लिख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या सीखा, एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ सर ये वाली जानकारी हम याद रखेंगे, प्राइम नंबर वाली बात इंफॉर्मेटिव बात है, इसको याद रखना। इवन ऑड वाली कहानी भी याद रखी जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। कैसा क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन। वैसे ये आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी सर मान लो कभी आ जाए तो देखना जरा। रिवर्स क्वेश्चन में क्या है, हमें एक सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। अब कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो। कौन सी फॉर्म लिख दीजिए, हेलो नजरे स्क्रीन पर, सर सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। बहुत बढ़िया। नाउ इसमें वो वाली बात हो गई कि सवाल एक जवाब अनेक, ठीक है। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं सबके सब बोलेंगे कि सर ऐसे बहुत सारे हम सेट बिल्डर्स लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म्स लिख सकते हैं जिनकी रोस्टर फॉर्म ये होगी। बहुत सारे इनफाइनाइट, एक दो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे जल्दी जल्दी आप अपने मन से एक बार लिखो, कोई भी एक सेट बिल्डर लिखो जिसकी रोस्टर फॉर्म ये हो। रिवर्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ लिख दीजिए जल्दी से। कैसे होता है, हाँ ये वाला, एक ये वाला भी चल रहा है। हाँ कुछ भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने भेजा है, वही बता दे रहा हूं। जैसे सर ये लो, एक सेट ए लिख दिया आपने जिसमें बोला कि आप x की वैल्यू इंक्लूड करोगे और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहली प्रॉपर्टी, और x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से छोटा नेचुरल नंबर सर यही होते हैं, एक तरीका और करके। फिर और देखना जरा, एक थोड़ा टेक्निकल मतलब डराने वाला सा रूप लिख रहा हूं। क्या, इस इक्वेशन के रूट्स ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स। तो एक रूट सर ये फैक्टर 0 होगा 1, ये फैक्टर 0 होगा 2, ये फैक्टर 0 होगा तो 3। इस इक्वेशन के रूट्स भी 1 2 3 हैं। तो मतलब इसकी जब आप रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो यही निकल के आएगी। एक और बता दो यार फटाफट। हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे वाला जवाब भी लिख लो प्लीज, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे ये लो, और क्या लिखोगे सर, लिखने की ही तो बात है। ये लो,
ये ठीक है, x -1 से लेके 4 के बीच में है और x एक नेचुरल नंबर है। ऐसे करके कितने लिख सकता हूं? बहुत सारे। कितने लिख सकता हूं? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो इन सबकी जो रोस्टर फॉर्म है वो यही है, समझ में आया? तो ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें बोले कि ये जो रोस्टर फॉर्म है ये किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करती है, तो ऑप्शन में आपको 4 सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी होंगी, हर एक की अलग अलग रोस्टर फॉर्म निकालना, जिससे मैच कर जाए उसको टिक कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है और दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चल रहा है। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर और समझने वाली बातें, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। किस किस प्रकार के सेट होते हैं, समझ में आया? पहला ही सेट है सर एम्प्टी सेट बोल दो, या फिर आप इसको नल सेट बोल दो, या फिर आप इसको वॉइड सेट बोल दो, मतलब खाली सेट जिसमें कुछ ना हो। ठीक है जी, नाउ ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, नजरें स्क्रीन पर। ये तीनों एक ही नाम है, इनमें से कोई सा भी यूज कर लो, एक ही बात है। सर इसका जो सिंबल यूज किया जाता है या डिनोटेड बाय, सिंबल की जगह चलो डिनोटेड बाय, ये वाला जो सेट है ये किससे डिनोट किया जाता है? दिस इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है सर, क्या मतलब है फाई का? फाई का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ना लिखा हो, जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, जो पूरी तरीके से क्या हो? खाली। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर सर हम उसको नल सेट बोलते हैं, या फिर हम उसको वॉइड सेट बोलते हैं, और या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है जी, तो एम्प्टी सेट का मतलब मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ नोट करने वाली बात, एक कंफ्यूजन। कुछ लोगों को लगता है सर जो फाई है वो यही है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें 0 हो। ठीक है जी, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसमें कुछ ना हो। इस सेट के अंदर 0 है, समझ में आया? इसमें एक एलिमेंट है और वो 0 है। फाई कौन सा होता है? फाई होता है सर ये खाली वाला, इसमें 0 है, ये दोनों बराबर नहीं होते। दिस इज रॉन्ग। आगे रॉन्ग लिखा हुआ है, ध्यान रखना। एक चीज तो ये। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है क्या? व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई? सेट फाई में, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 0। ये नीचे वाली बात सही लिखी हुई है, समझ में आया? नीचे वाली बात जो है वो सही लिखी हुई है। नाउ सर ये दोनों बातें आपने एक साथ लिख के हमें कंफ्यूज कर दिया, और फिर सर अब हमारी जो है वो थोड़ी थोड़ी हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, ऐसा मत करिए प्लीज। नाउ इसमें मैंने कुछ और पूछा है, इस बात का गलत होने का रीजन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फाई मतलब खाली सेट उसको बोलते हैं जिसमें कुछ ना हो। सर इसके अंदर 0 है तो ये काहे का खाली। ठीक है, नीचे वाली स्टेटमेंट में आपने क्या पूछा है? सर नीचे वाली स्टेटमेंट में आप पूछ रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पूछ रहे हो बेटा जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं होता, उसका काउंट होगा 0, और यहां पे आपने 0 को ही बिठा दिया तो ये काहे का एम्प्टी सेट। चलिए एक एग्जांपल देखना, जरा एक एग्जांपल देख लो। जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पर येलो कलर से, क्या वो एम्प्टी सेट है कि नहीं? जल्दी बताइए प्लीज। जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पर येलो कलर से, क्या वो एम्प्टी सेट का एग्जांपल है कि नहीं? समझ में आया? जल्दी बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, सभी लोग जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलते जाओ चलते जाओ। Is this the example of empty set or not? Yes sir, yes sir, yes sir. बहुत बढ़िया, टिक टिक टिक। जी जी जी, यस सर, यस सर। कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर। नाउ प्लीज ये वाली कलाकारी छोड़ दीजिए, और ये कब तक करते रहोगे तो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा सर x² + 1 = 0, मतलब x की वैल्यू हो गई +-1। आई डोंट नो ये कहां से निकाल के लाते हो और कौन सा दिमाग आप यूज करते हो।
भैया इसके कोई रूट नहीं है, समझ में आया? कोई ऐसा x नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है? फिर वो आयोटा वाले लोग जाग जाएंगे, सर आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू r। वो बोल रहा है इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस बताओ, वो वाले रियल x बताओ जो इसको सेटिस्फाई करते हो, ठीक है ना? ये वाली चीज तो सर निहायती बकवास लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको भूल जाओ, ठीक है? वो जो आप लिख रहे हो वो किसके सॉल्यूशन होते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली इक्वेशन के होते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या इस इक्वेशन के कोई रियल सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आंसर इज सर नो। तो ये जो सेट आपसे बनवाया जा रहा है इसमें कोई x निकल के आया क्या? नो सर। कोई नहीं निकल के आया, तो सर ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना? मैं एक बात बोलता हूं, आप मुझे मन ही मन में जवाब दीजिएगा। x is a set which is collection of even prime numbers other than 2, ठीक है? x is a set which is collection of even prime numbers। कैसे prime numbers? even वाले prime numbers, which is a collection of even prime numbers other than 2। 2 को छोड़कर जो prime numbers होते हैं even वाले, वो एक सेट हमने x बनाया। अब बताओ ये सेट कैसा है? ये सेट कैसा है? सर ये वाला जो सेट है ये ओपी सेट है। ओपी सेट लिख रहे हैं कुछ लोग, ओपी नहीं भैया, दिस इज खाली सेट है, मतलब दिस इज 5। मेरे ख्याल से नल सेट समझ में आया। और जो डाउट हो सकते हैं वो यहां लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा प्लीज। और एम्प्टी सेट सर बात समझ में आ जाती है, ठीक है भैया। नाउ फिर आ जाओ इस पे, जल्दी जल्दी देखते हैं, बिकॉज अब आसान आसान सी चीजें हैं, इंफॉर्मेटिव पार्ट है। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पर। सर बहुत अच्छा, मजा भी आ रहा है। फाइनाइट सेट किसको होते हैं? जिसमें एलिमेंट्स काउंट किए जा सकें, एलिमेंट्स काउंटेबल हों। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें इंग्लिश में बताइए, द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हों, उसको बोलते हैं बेटा फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बात समझ में आती है सर। लो ये लो एग्जाम्पल देखना जरा सामने, हल्का सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक। सर आप इसी क्वाड्रेटिक के पीछे पड़े रहते हो हमेशा? जी बिल्कुल, ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक के पीछे पड़े रहते हो हमेशा। नाउ ये वाला सेट जो है दिस इज फाइनाइट। ये वाला जो सेट है ये क्या है? फाइनाइट है, बिकॉज जब आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने जाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2, ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2। कौन कौन से सर? एक 3 और एक 2, है ना? इसके जो रूट्स है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है जी। आपने जैसे अपने ने ये यहां पर जितने भी सेट देखे हैं, कहां पर देखे थे? वेट ए सेकेंड, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो। ये वाला जो एग्जांपल देखा था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने आए? 4, ये वाला फाइनाइट सेट कहलाएगा सर। फिर सर ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे फाइनाइट है, बिकॉज इनको आप इसमें कन्वर्ट करो और सब में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ फिर सर इनफाइनाइट कौन से हुए वो बता दूं? तो बस बताओ, तुम मुझे ध्यान से सुनकर खुद ही बता देंगे सर, मन ही मन में डेफिनेशन गूंजने लगी। सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो? इनफाइनाइट। और सर इनफाइनाइट एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो। और सर इसके एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है, हमारे मन में गूंजने भी लगे हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन है जरा बोलना। सर एक लिख दो, कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने होते हैं नेचुरल नंबर? बहुत, कभी खत्म नहीं होंगे, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी पर सर ये नहीं खत्म होंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर इनफाइनाइट आपने काउंट तो कर लिया कि बहुत सारे हैं। काउंटिंग ये नहीं होती, बहुत सारे का मतलब कि अमाउंट बहुत ज्यादा है वो ठीक है, बट क्या आप काउंट कर सकते हो? नो सर, ठीक है। तो N हो गया, W हो गया, Q हो गया, R हो गया, ये सारे के सारे जो लिख रहा हूं, बस ये 4 बहुत है, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो लिख रहा हूं ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं सर? ये इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल हैं,
ठीक है, एक और लिख लो चलो एग्जांपल। एक मैंने लिखा सेट x, ठीक है, सेट मैक्स नहीं बोल रहा हूं, सेट x बोल रहा हूं। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चलो x इज लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ ये जो एग्जांपल लिखा है मैंने लास्ट वाला, आराम से पढ़ लीजिए, साइड में मैं हो जाता हूं। इस एग्जांपल को पढ़ के बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? सर ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बहुत बढ़िया। कुछ लोग लिख रहे हैं सर जैसे स्टार्स, बहुत बढ़िया। स्टार्स भी आप इनफाइनाइट सेट बोल सकते हो क्योंकि तारों की गिनती होती नहीं, ठीक है। ये वाला सेट कैसा है, फाइनाइट की इनफाइनाइट? जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाला सेट कैसा है, जल्दी जल्दी जल्दी, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट? ऑब्वियसली सर इनफाइनाइट। कैसे सर इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने रियल नंबर्स लाई करते हैं ना। जब मैं ये पूछता हूं तो बहुत सारे लोग इसको ये समझ जाते हैं, भैया पहली प्लीज ये वाली चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि सर इसमें दो ही नंबर्स होंगे, एक 2 और एक 3। गलत बात है, ये दोनों बराबर नहीं है। बिकॉज वो बोल रहे हैं सारे रियल नंबर्स बताइए, 2.1, 2.001, 3.18753, ऐसा कुछ करके बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है और ये कैसे हैं, फाइनाइट सेट हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सर नाम है केवल ये, और फिर आ जाते हैं फटाफट अगले नाम पर, दैट इज सिंगलटन सेट। सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट या फिर हैविंग वन एलिमेंट ओनली। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। इस बात को मैथमेटिक्स में अगर लिखना चाहूं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट ए इज 1, दैट इंप्लाइज जो सेट ए है वो क्या कहलाएगा, इज सिंगलटन सेट। उसको आप सिंगलटन सेट कहलाओगे या कहोगे, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या आप कोई एक एग्जांपल लिख सकते हो क्या सिंगलटन सेट का? हाँ सर बोलो, लो सामने देखना सर एक बार, हेलो सामने देखिएगा प्लीज। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वापिस 5x प्लस 6 बराबर 0 एंड x इज ग्रेटर देन -3। क्या ये सेट सिंगलटन है कि नहीं? क्या ये सेट सिंगलटन है या नहीं? जल्दी जल्दी बता दीजिए प्लीज, क्या ये सेट सिंगलटन है या नहीं? कुछ लोग लिख रहे हैं मिस्टेक। यस बेटा, एक मिस्टेक हुई है मुझसे, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, जबरदस्ती मिस्टेक करी जा रहे हो भैया। सर ये दो बातें लिखी हुई है, फटाफट देख लेते हैं। जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा? सर इसके रूट्स आएंगे x+2, फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, x+3 बराबर 0, और यहां से दो रूट्स आएंगे, एक -2 और एक -3। ये आप ऑलरेडी बता चुके हो हमें। और सर वो बोल रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सो नंबर है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है? दैट इज ओनली -2। सर एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा? सिंगलटन सेट। ठीक है जी, ये कैसा कहलाएगा? सिंगलटन सेट। एक बात बोल के पूछ रहा हूं और तो मुझे मन ही मन में बोल के जवाब दे दीजिएगा। फाइ, चलो यहां लिख देते हैं भैया, मन ही मन में से काम नहीं चलेगा, बिकॉज कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये लो फाइ इज, जो एम्प्टी सेट होता है फाइ होता है, वो कौन सा सेट है? सिंगलटन है, ठीक है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या फिर सर हमें नहीं पता, NOT। NOT मतलब नन ऑफ दीज। कौन सा सेट है फाइ? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर ये टाइम पास वाले सवाल? जी बिल्कुल, चैप्टर आसान है, थ्योरेटिकल है, जो बातें बताई जा रही हैं डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रही होंगी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो फाइ होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो सिंगलटन सेट होता है कि फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है कि नन ऑफ दीज होता है? ऑप्शन ABCD आपके सामने दिखाई दे रहा है, सही ऑप्शन मुझे जवाब दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है,
थोड़ा सा सर ये आपने ट्रिकी पूछ लिया सवाल अब हम देख रहे हैं कुछ लोग आंसर लिख दे रहे हैं नल सेट। अरे वो नल सेट तो है ही। इन वैरायटी में से कौन सा है सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट? ऑप्शन डी। बहुत सारे ऑप्शन डी आ रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि ऑप्शन डी के पीछे बहुत सारे लोग हैं कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है जी। जो फाइ होता है वो कैसा होता है? फाइनाइट सेट होता है। सर फाइनाइट ये कैसे आपने बता दिया? जी बिल्कुल। क्या आप नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले सर बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट फाइ इज 0। ये जब आप काउंट करके लिख पा रहे हो तो जिस जिस में आप ये काउंट कर पाओ, जिस जिस में आप ये काउंट कर पाओ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला जवाब दे पाओ, वो सारे फाइनाइट सेट होंगे भैया। सारे के सारे कैसे सेट होंगे? फाइनाइट। अरे सर आपने टिक देखो कहां लगा दिया। ओके, बोल सही रहे हो पर ध्यान कहीं और है लग रहा है सर आपका। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इनफाइनाइट है, ऑप्शन बी फाइनाइट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ मिस्टेक भी मैं समझ गया हूं। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर पा रहे हैं, दैट इज 0। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? जल्दी से वो थम्स अप वाले भेजो यार। ठीक है, हाँ वो मिस्टेक मैंने क्लियर कर दी है। अरे मिस्टेक क्लियर कर दी है भैया, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवालों में एक ही डायलॉग याद रखने का है, दैट इज कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं। सर ये कौन सा डायलॉग है? कम मतलब ज्यादा मत सोचो। जैसे मैं बोलता हूं कि कुछ सोचना स्टार्ट करो तो कुछ लोग ऐसे आंखें बड़ी कर लेते हैं। आंखों की पुतलियां बड़ा करना डज नॉट मीन कि भैया आप अब कुछ सोच रहे हो। ठीक है, कम सोचना है ज्यादा नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और पूरा सोचना है आधा नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। वाह वाह वाह, झमाझम बारिश हो रही है सर, थम्स अप की, वेरी गुड। आई बिलीव मेरी बात समझ में आई होगी। और सर इसी के साथ फिर हम चलते हैं अब अगले पे। नाउ दो टाइप के सेट्स की बात करते हैं बेटा। दो टाइप के सेट होते हैं। वन मतलब आगे वाली वैरायटी और देख लो, एक इक्विवेलेंट और एक इक्वल। ठीक है, नाउ ध्यान सुनना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ओपी ओपी ओपी, वेरी गुड। ओपी तो तुमने बना ही दिया है अब। नाउ इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? टू सेट्स having equal number of elements, having equal number of elements, ऐसे दो सेट्स जिसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, उनका काउंट बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल बराबर हो। मतलब क्या कंडीशन निकल के आई सर? ये वाली कंडीशन निकल के आई। अगर कभी आपको ये पता चले कि n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, हेलो नजरे स्क्रीन पर, दैट इंप्लाइज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। हर वो दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? बराबर हो। ठीक है, पढ़ने वाले लोगों ने कमेंट करना बंद कर दिया है। सर ये दोनों ही बातें सेम लिखी हुई हैं, ऊपर वाली बात इंग्लिश में लिखी हुई है, नीचे वाली बात मैथमेटिक्स में लिखी हुई है, एक ही लिखा हुआ है। ठीक है सर, इक्विवेलेंट समझ में आ गया। जैसे मैं इक्विवेलेंट सेट का जल्दी से एग्जांपल लिखूं तो यार एग्जांपल सर अब ये बहुत ही फर्जी से हैं, हम एग्जांपल खुद ही बना ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, दूसरा सेट मैंने दिया जिसमें एलिमेंट्स हैं a, b। ठीक है, स्मॉल a, b। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ सर हाँ कहलाएंगे, और ये बहुत ही आसान है। दिस इज इक्विवेलेंट। ठीक है, हर वो दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। यहां आ जाओ। ठीक है, यहां पे आ जाइए सर। इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? यहां पे जरा देखना डेफिनेशन। टू सेट्स in which number of elements are equal, and elements are also same,
एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हो ही हो और एलिमेंट भी सेम हो, वो सेट कहलाते हैं इक्वल सेट्स। समझ में आया क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है कि अगर कभी आप ये वाली बात लिखो, कौन से वाली? ये वाली जो अब लिख रहा हूं, इफ A इज इक्वल टू B, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे कि A और B बराबर है, देन A एंड B हैव सेम का मतलब जो एलिमेंट A में बैठा है वही B में होगा, एंड इक्वल एलिमेंट्स, देन A एंड B हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स। देख लो भैया, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है सर। हमने देख लिया दोनों में डिफरेंस। इस तरफ आपने बोला कि काउंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर इसमें 1 और 2 है, इसमें A और B है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, बट हाँ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2, इस वजह से इन दोनों को हमने क्या बोला? इक्विवेलेंट। सर फिर ये इक्वल में क्या बोल रहा है? इक्वल में बोल रहा है काउंट तो बराबर होना ही होना चाहिए, मतलब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होने ही होने चाहिए, साथ साथ में सर वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम। जैसे जैसे ये एग्जाम्पल देखना, एक सेट है X जिसमें वापस सर ये वाली क्वाड्रेटिक के पीछे ना आप एकदम हाथ धो के नहा धो के पड़े हुए हो, इसके रूट्स एंड x बिलोंग्स टू R, R नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगी बात। फिर सर एक सेट ये लो, X इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, ठीक है। X इज ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 5, लेस देन 6 भी बोल सकते हो ना। क्या ये दोनों सेट बराबर हैं, मतलब इक्वल हैं क्या? X और Y आर इक्वल और नॉट? जल्दी से बताओ, जल्दी से, अरे जल्दी से बता दो। इस एग्जाम्पल को पढ़कर सर आपने साथ साथ लिखा था, हमने तभी जवाब दे दिया था। आप ये फर्जी फर्जी एग्जाम्पल लिख रहे हो और हम इसको जवाब दे रहे हैं, और अभी फिर एक बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे। दीज टू सेट्स आर इक्वल और नॉट? हाँ जी सर बिल्कुल। इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और 3। सर इसमें भी ध्यान से देखो, इसमें भी एलिमेंट्स हैं 2 और 3। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, फिर उसके बाद में अगला नंबर किसका आता है सर? 5 का आता है। पर आपने बोला लेस देन 5, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो बोथ आर इक्वल, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ऐसा बोलने के बाद में फिर एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखी जाती है। ये वाली स्टेटमेंट बहुत कॉमन है, 2 लिख रहा हूं, इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स, समझ के बताइएगा जरूर। और सर आज हम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। फिर दूसरा, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। TF, FT, TT, FF, मतलब इसमें आंसर दीजिएगा ताकि आपका कमेंट करना मैं थोड़ा सा आसान कर दूं। TF, FT, FF या TT, मतलब दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। जल्दी 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 बता दीजिए। हाँ जी, OP OP OP, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। FT या TF या TT, या फिर कुछ लोगों के हिसाब से सर FF हमारे हिसाब से सब कुछ फॉल्स है, ठीक है। ऐसा मत करो, आराम से सोच के जवाब दीजिए प्लीज। सभी लोग सोच के जवाब देंगे, सोच के जवाब देंगे, इनफैक्ट सोच के फिर समझ के, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, पहले वाला बोल रहा है भैया ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, मतलब वो ये बोल रहा है कि जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं केवल, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना, वो बराबर होते हैं। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों?
क्योंकि केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने से सेट इक्वल थोड़ी हो जाता है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल होंगे, गलत बात, बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल ये वाला, सर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है परंतु इक्वल नहीं है। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। सर गला खराब हो जाएगा इतना चिल्लाओगे तो, ठीक है। इधर आ जाओ, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट कैसी है सर? ट्रू है। कैसे? क्योंकि अगर वो सेट दोनों बराबर ही हो गए, अगर वो सेट दोनों बराबर ही हो गए तो फिर तो सर वो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट भी होंगे, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछी जा सकती है, ठीक है जी। चलिए अब एक मजेदार सवाल करते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लग रही है और उसको आपको याद रखना है। सर ये है करके आप जो बताते हो ना, थोड़ा सा हमें आप चिढ़ा देते हो। चलो देखो एक बार, जो भी तुम्हें समझ में आया अब तक जो कहानी, उस कहानी के हिसाब से जवाब बताओ। फिर जो इसमें मेन ट्रिक पॉइंट होगा, ट्रिक पॉइंट तो नहीं, मेन डिसाइडिंग पॉइंट जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से बताइए प्लीज। ओपी 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 मिस्टेक। कुछ लोगों को बस एक चीज पता चल गई है, बस मिस्टेक लिख दो, बाकी बात समझ में हमें अपने आप आ जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। यहीं पे हूं, इधर उधर मत सोचना सर कहां चले गए, इधर ही हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने सवाल पढ़ लिया अच्छे से। और क्या बोल रहा है सर उसमें? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक सेट ये दे रखा, दूसरा सेट ये दे रखा है, और जानकारी हमें दी गई है कि दोनों सेट बराबर हैं। सर ये दोनों सेट बराबर हैं? हाँ जी, ये दोनों सेट बराबर हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। नाउ मैं आपको जो कहानी सिखाना चाह रहा हूं, सामने देखिएगा स्क्रीन पर प्लीज, इसका छोटा रूप यहां पर देखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा ए जिसमें एलिमेंट्स थे कौन कौन, एक्स और वाई। फिर मैंने दूसरा सेट लिखा बी जिसमें एलिमेंट्स थे 1 और 2। मैंने बोला फाइंड एक्स एंड वाई, छोटा रूप, ठीक है। फाइंड हटा देते हैं, हाँ ठीक है, फाइंड तो लगाना ही पड़ेगा। फाइंड एक्स एंड वाई इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है जी, छोटा रूप इस सवाल का, ठीक है सर। यहां पे क्या बोल रहे हो, ये दोनों सेट बराबर है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। एक केस बहुत सारे लोगों ने साफ साफ समझ लिया, इसका जो सॉल्यूशन वो लिखेंगे वो बोलेंगे सर ये देखो, आपने बोला कि वो वाले सेट इक्वल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हों। सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। नाउ सर एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 ले लो। अब जिसने बस इतना ही जवाब देके छोड़ दिया तो यह जवाब है अधूरा। अधूरा मतलब इनकंप्लीट, एंड इनकंप्लीट आंसर with respect to JEE मेंस एंड एडवांस is considered as wrong answer। अधूरा जवाब गलत कहलाता है, बिकॉज सर यहां पे स्टेप मार्किंग तो है नहीं, तो अगर आप सिर्फ इतना लिख के आओगे तो आपको मिलेगा -1। सर गलती क्या हुई, आपने ये तो सोच लिया कि x 1 के बराबर y 2 के बराबर। फिर हमने एक पुरानी बात याद की, सर आपने जब हमें रोस्टर फॉर्म सिखाई थी, तब हमें यह बताया गया था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल या नॉट इंपॉर्टेंट। कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है सर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये जो सेट बी लिखा हुआ है, क्या इस सेट बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2,1? हां जी, अगर 2,1 लिखा जा सकता है, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, तो सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो भैया इसका जो ये इतना पार्ट है, दिस इज अधूरा जवाब। कंप्लीट आंसर आएगा और एक और सॉल्यूशन भी आएगा, सर x 2 हो सकता है और y 1 भी हो सकता है। ये दोनों मतलब x1 y2 एंड x2 y1, ये दोनों इसके जवाब होंगे। समझ में आ गई मेरी बात? कंप्लीट आंसर ये है, ये वाला प्लस ये वाला यूनियन ये वाला, ठीक है जी, इसीलिए मैंने बीच में और लगाया है। क्या मेरी बात समझ में आती है जी? सर ये दूसरे वाला केस मजेदार था। सिमिलरली जब यहां पर बताते हैं तो बहुत सारे लोग ये तो कर देंगे कि सर इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो।
ऐसा क्यों किया? बिकॉज इसमें एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, तो एलिमेंट से एलिमेंट को कंपेयर करना है और जवाब बताना है। तो भैया देखना जरा, कंप्लीट एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन, दो केस बनाने हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है अर्जुन भाई साहब, घबराइएगा नहीं। नाउ x माइनस 2y किसके बराबर सर? इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, और इसका दूसरा एलिमेंट 2x प्लस वाई इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर। किसी एक में भी पलटी मार दो, चाहे तो सेट ए में चाहे सेट बी में। दूसरा केस क्या हो जाएगा सर? x माइनस 2y अब की बार किसके बराबर? इसके बराबर। ठीक है, तो ये 2 के बराबर और 2x प्लस वाई ये -1 के बराबर। क्या आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्या आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को यहां पर और यहां पर सॉल्व कर करके x और y की वैल्यू बता सकते हो क्या? ऊपर वाले केस में जल्दी से बताना x और y की वैल्यू क्या आ रही है। इसके लिए x कितनों और y कितनों। ठीक है, आई होप यू ऑल नो कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं सर, वो वेरिएबल गायब वायब करके। ठीक है, जल्दी से बता दो। और सर फिर यहां पर इसके लिए भी आएगा, जल्दी जल्दी बता दो यार। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो इसका आंसर बताओ और इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऊपर वाले में आएगा 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 ऊपर वाले का आंसर, ऊपर वाले का कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर। और अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, यही तरीका है इंटरेक्ट करने का। कुछ लोगों के अंगूठे काले हो चुके हैं ब्लैक कलर के वो थम्स अप भेज रहे हैं। अरे भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मिस्टेक। अरे मिस्टेक कुछ नहीं है, सब सही है। सर कैसे सॉल्व करके दिखाऊं? हाँ सर सॉल्व करके दिखा दो, वरना शाम को टेलीग्राम पे भीड़ मच जाएगी। लो भैया केस 1 देखो, पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं। x माइनस 2y बराबर चाहता है -1, जल्दी से देखना जरा। एंड 2x प्लस वाई चाहता है, एक सेकेंड, -1 और 2x प्लस वाई चाहता है 2 के बराबर। 2x प्लस वाई चाहता है वो 2 के बराबर। सर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर -2। ऐड कर दीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, तो 2x में से 2x गया वो ठीक है सर। ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 4, y की वैल्यू आ गई सर 4/5। और अगर y 4/5 है तो एक बात बताओ x कितना हो जाएगा सर? x जो है वो है 2y माइनस 1 के बराबर, और 2 4 ये वैल्यू पुट कर दी 8 माइनस 5 3/5 के बराबर। तो पहले वाले का जो आंसर आया 3/5, लो भैया सामने देखना जरा, 3/5 एंड 4/5। दूसरे वाले का जवाब बता दो यार, थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। जल्दी से बता दीजिए प्लीज, दूसरे वाले का जवाब बता दीजिए। अरे दूसरे वाले का जवाब बता दीजिए, दूसरे वाला भी सॉल्व करके दिखाऊं? लो सर पैसे हमने पूरे दिए जितने आपने मांगे थे, अब आप ये कंजूसी मत करो कि पहले वाला सॉल्व करके दिखाऊं कि दूसरा। लो भैया x माइनस 2y बराबर 2, लो लो लो, x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, और सर इधर कितना है? 2x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर अच्छा 1 नहीं है -1 है, ये देख लेना। ऊपर वाले को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x माइनस 4y बराबर 4। अब दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो। सर ये कितना आ जाएगा? 5y बराबर -5 है ना, 5y बराबर -5। सर y की वैल्यू आ गई -1, और y अगर -1 है तो x बता दीजिए। सर x है 0। ठीक है, x 0 और y -1। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन जो आया वो ये आ गया। देख लो आराम से। तो जब आप इसको इक्वल सेट बना रहे हो तो एक आंसर अगर कोई दे रहा है तो गड़बड़ की है उसने।
अगर उसने, आप एक ही जवाब दे रहे हो कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, आपने सवाल बंद कर दिया, दैट मीन्स आपने वो अधूरा जवाब दिया है, दैट इज इनकम्प्लीट आंसर और वो गलत कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आती है। और ऐसा ही सवाल अगर आपको डीपीपी में मिले तो सर सॉल्व कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज वेरी इजी। और ये जो आपने बताया ये याद रखेंगे, इसी वजह से इस पे 2 स्टार लगा लेते हैं सर, ताकि ये याद रहे हमें। चलो भैया, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो भैया यहां आ जाओ। सर कुछ लोग बोल रहे हैं घड़ी बनाना शुरू हो गया, टाइम टाइम टाइम। शायद आप लोग नए आए हैं सर आपने बोला था शायद आप 15-15 मिनट ज्यादा पढ़ाओगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमारी कुछ क्लासेस पीछे मिस हुई हैं, और सर डिटेल्ड में अगर एक्सप्लेनेशन जानना है तो थोड़ा आपको टाइम यहां पे रुकना पड़ेगा। और वैसे भी सर मजे आ रहे हैं क्लास में तो क्या दिक्कत है, ठीक है, वैसे भी सर मजे आ रहे हैं क्लास में तो क्या दिक्कत है, ठीक है। जल्दी से एक बार आगे बढ़ाया जाए 15 या 20 मिनट और, तो थम्स अप भेज दीजिए, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी भेजो भाई। ओपी और सर हम जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और अब हम धीरे धीरे ट्रैक पे आ चुके हैं। आज ये 9th लेक्चर है, समझ में आया। और सर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सभी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। एंड आपने पैरेलली घर पर सिटिंग आवर्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए होंगे। हम सुबह भी पढ़ रहे हैं सर, फिर हम शाम को भी पढ़ रहे हैं, रात को भी सर पढ़ रहे हैं, समझ में आया। अब हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, बिकॉज आप ही की एज के बहुत सारे छोटे छोटे लड़के या लड़कियां मन लगाकर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर मैं आपको उनसे मिलवा दूं कि ये देखो कितना पढ़ते हैं, तुम बोलते ना हे माँ माता जी, वो दया भाभी वाला डायलॉग निकल आएगा, ध्यान रखना, समझ में आया, कि अरे यार ये इतना कैसे पढ़ ले रहे हैं। तो यू शुड स्टार्ट दैट, आप भी वैसा कर सकते हैं। जर्नी या फिर स्टार्टिंग पॉइंट इज कि आपको अपनी टेबल कुर्सी पे चिपके रहना है बस, ठीक है। आपको हर मूवमेंट, या सर हो सकता है हम बैठे उसके 5 सेकंड बाद में ही हमारा शरीर हमें बोले कि चलो भैया उठ जाओ यहां से, ठीक है। तो बस अपने आप को कंट्रोल करके स्टडी टेबल पे बैठे रहिएगा। कोई चीज अगर कम समझ में आती है, कोई चीज आपको परेशान करती है, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो उसको, डाउट जरूर क्लियर होगा। और लेक्चर्स पे ध्यान दो बस, बाकी सब दुनिया की मोह माया से बाहर आ जाओ। सर ये मैथ ही पढ़नी है और फिजिक्स ही पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़नी है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को जो डेली बेसिस पे बताई जा रही है, जो आप बोलते हो ना हलवा हलवा हलवा, ये हलवा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, वो आप खा लीजिएगा और उसके बाद में तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम कब IITian बन गए, समझ में आया। तुमसे कोई पूछेगा जब तुम IIT क्लियर कर पाओगे, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो आफ्टर 2 years, आज से जस्ट 2 साल बाद में कोरोना वोरोना खत्म हो चुका है और सर हमारा IIT में एडमिशन हो चुका है, और हमसे हमारा जो पड़ोसी बच्चा है छोटा, जो आप जूनियर बोल सकते हो, वो पूछ रहा है कि भैया आपने कैसे तैयारी की थी। तो तुम्हारे मन ही मन में अपने आप आवाज आएगी कि मैंने तो कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें जो टीचर्स ने बोली वो फॉलो किया, ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया, ना मैंने कुछ ऐसी ज्यादा कुछ बोलते ना पहाड़ तोड़ने वाली मेहनत की, जो हमें टीचर्स बोलते थे वो मैं फॉलो करता गया, बस थोड़ा सा हौसला और पेशेंस रखते हुए मैं फॉलो करता गया। ये बात तुम्हारे मन में चल रही होगी, बट तुम ये जवाब उसको दोगे नहीं, तुम थोड़ा उसको मॉडिफाई करोगे तुम बोले भैया देखो बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत हालत खराब हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, उसको पूरा डेकोरेट करोगे अपने आंसर को। बट द क्रूड रियलिटी इज, जो कटु सत्य है वो यही है कि आपको डेली बेसिस पर रोज अपना काम कंप्लीट करते रहना है। एंड बिलीव यू मी, मेरा विश्वास कीजिए, जल्दी ही आप IITian बनने वाले हो। जी पहले इस बात को विश्वास करो कि जल्दी ही आप IITian बनने वाले हो, ठीक है। नाउ चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट इज दिस सबसेट, थोड़ी सी समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, और फिर हम सबसेट पढ़ाकर फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। सर सबसेट क्या होता है, पहले सर डेफिनेशन लिख दो, बिकॉज हमें डेफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इफ सेट A is सबसेट ऑफ सेट B, अगर कभी आपको ये वाली बात लिखी हुई दिखाई दे कि जो सेट A है वो सेट B का सबसेट है, देन इसके मायने क्या है, देन दैट मीन्स देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A lies in सेट B, ठीक है जी।
अगर आपको कोई बोले कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है, सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है, इसका सिर्फ एक ही मायने है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। नाउ जो मैं सिंबल यूज करने की बात बता रहा हूं वो देखिएगा, इसके लिए सिंबल ये यूज होता है, एक तो ये वाला, और एक ये वाला। दोनों के क्या मतलब है उस पर अभी आऊंगा, बट ये इलोंगेटेड चपटा सी ये यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। ये वाली चीज यूज होती है चपटा सी टाइप सबसेट के लिए, ठीक है। नाउ वो बोल रहा है कि अगर सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, तब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए, ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन है। नाउ एक चीज देखना जरा, ये बात आपने किस में लिखी हुई है, ये यहां से लेके यहां तक की बात सर इंग्लिश में लिखी हुई है। इस इंग्लिश वाली बात को अगर आप मैथमेटिक्स में कभी लिखा हुआ देखोगे इन मैथ्स, तो वो ऐसे लिखेगा, ठीक है। कई कई बार ये लगेगा और कई कई बार बीच में नीचे एक लाइन भी लगा देगा। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर आपके दिमाग में ये वाला डाउट आ रहा है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों सिंबल्स में क्या डिफरेंस है, तो उस पर अभी मैं आता हूं। बट हाँ सर, सबसेट का जो सिंबल है दैट इज इलोंगेटेड चपटा सी। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना सर। क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल के बिना कहानी अधूरी है। जैसे सामने देखना जरा, एक सेट लिखा मैंने जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, एक सेट लिखा मैंने जिसमें 1 2 3 एंड 4। किसके एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट हैं, किसके सारे एलिमेंट्स, ऑल वाली चीज लगाई है ना, इसको मत भूलिएगा प्लीज। ऑल द एलिमेंट्स, किसके सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट हैं, सर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो इसको देखकर आप बोल सकते हो कि जो ए है दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बट ये वाली बात गलत है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और ये वाली स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों सर, ये वाली स्टेटमेंट नीचे वाली स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, सर आसानी से समझ में आती है, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं प्रेजेंट। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होते, बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में प्रेजेंट होते तो बी भी ए का सबसेट कहलाता। समझ में आया, जो सबसेट होता है वो इस तरफ लिखा जाता है, समझ में आया। जैसे ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए लेफ्ट में बी राइट में। इसका क्या मायने है, सर ये बोल रहा है कि जो बी है वो ए का सबसेट है। गलत बात, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में लाए नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और सर फिर जब इतनी कहानी समझ में आई तो एक और एग्जांपल देखो, चलो चलो चलो, जैसे कि ये देखना जरा सामने एग्जांपल, मैंने एक सेट लिखा, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2। इसके कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं वो लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। ऑल सबसेट्स यहां लिखने स्टार्ट कर रहा हूं। तुम तो सिर्फ जो मैं लिखता जाऊं, आप सिर्फ ये चेक कीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं सेट, उसके सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है कि नहीं। यहां जो लिखूंगा उसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। लो सर, एक लिखा आपने 1, कॉमा दूसरा देखो एक लिखा करली ब्रैकेट 2, तीसरा देखो एक लिखा 1, 2, और चौथा देखो जिसको देखकर पेट में गैस बननी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये बात पचती नहीं है, इस वजह से गैस बनेगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर कमरे के बाहर निकलना, वो गैस भी निकल जाएगी, ठीक है ना। गैस वैस छोड़ो, यहां देखो, पहले पे आए, क्या ये इसका सबसेट है? हां जी सर, बिल्कुल सबसेट है। ये जो है ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है सर। ये वाला, ये भी इसका सबसेट है। सर ये वाला सर ये तो दोनों बराबर लिखे हुए हैं। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि ये बराबर है कि नहीं, मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा कि क्या ये सबसेट है कि नहीं। तो हां सर, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। क्या ये वाले एलिमेंट्स यहां बैठे हुए दिख रहे हैं कि नहीं? हां सर। तो ये पहले वाले जो 3 हैं सर, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई। परंतु सर गड़बड़ इसकी वजह से हुई। ये क्या लिखा हुआ है 5,
ठीक है सर, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोचना जरा ध्यान से प्लीज, ठीक है, कॉमन सेंस से और ध्यान से। मैंने पहले ही बोला, ये वाली जो बात मैं अब बोलने वाला हूं उससे तुम्हें थोड़ी सी एसिडिटी महसूस होगी, पेट में लगेगा कि गैस बन गई, कोई बात सर आपने ऐसी बोली जो हमें पची नहीं। ध्यान सुनो सर, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कौन है? इसमें कोई नहीं है। हो सकता है जो ये मैं बोल रहा हूं तुम्हें देख के लगे कि सर क्या हो गया आपको, गर्मी वर्मी चढ़ गई लग रहा है। भैया इसमें कोई नहीं है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं? तो आंसर इज सर यस, इसमें कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं कुछ होने में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ज्यादा किसके पास है? ऑल्दो ज्यादा वाली बात से गलत हो जाएगी, बट फिर भी इसमें तो कुछ भी नहीं है और इसमें कुछ है, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, और इसी के साथ जो मैजिकल बात आपको याद रखनी है, दो बातें हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बादल बना के लिख रहा हूं और सर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत सारे लोग इसका टेक्निकल डेफिनेशन या फिर आपको प्रूफ समझाने की कोशिश करेंगे, बट आपको वो कभी समझ में आएगा नहीं। कौन सी बात लिख रहे हो सर? पहली, फाई। फाई मतलब सर ये वाला, ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। दुनिया में जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं सबका एक सबसेट फाई है। सबका एक सबसेट कौन है? फाई। इस बात को रट लीजिए, इस बात को। अच्छा सर आप जो बात समझा नहीं पाए अब बोल दे रहे हो रट लीजिए। देखो भैया मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से भी इसका प्रूफ होता है, बट वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, उनमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस बात को अपने दिमाग में रख लोगे उतनी ही ज्यादा आपको आसानी महसूस होगी। ऑलवेज रिमेंबर, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मेरे साथ साथ बोलो, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ सेकंड, every set is subset of itself. Every set is सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ये कैसे पता चला सर? ये देखो यहां पर कौन सा सेट दिया गया था? 1, 2 और सर यही यहां पर लिखा हुआ है। तो जब मैं इस सेट के सबसेट वाली लाइन लगाने स्टार्ट किया मैंने, या फिर सबसेट लिखने स्टार्ट किए, तो यही सेट खुद यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? जी बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, नाउ अगर मैं कंक्लूड करूं कि मैंने क्या क्या बोला, सबसेट किसको बोलते हैं, पहले तो सिंबल देख लो। इन दोनों सिंबल्स में डिफरेंस क्या है अब तक नहीं बताया है, अभी बताऊंगा। सर सबसेट उसको बोलते हैं, अगर आप बोलना चाहते हो कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ अगर ऐसा हुआ तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। डिनोट करने का तरीका यह है, चाहे नीचे लाइन लगाओ या नहीं लगाओ, उसके मायने अभी बता दिए जाएंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में सर किसके एलिमेंट्स किस में है? ए के एलिमेंट्स बी में है, बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो सर ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल ये वाला दिया जिसमें मैं सारे सबसेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इन चार के अलावा इसका और कोई सबसेट नहीं हो सकता। चारों लिखते गए तो हम यहां पहुंचे और ये है फाई। और फाई के लिए सर आपने एक बात बताई कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरी याद रखने वाली बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आती है? हां सर समझ में आती है। चलिए, ओपी बहुत बढ़िया है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ओपी ओपी बोलेंगे तो शायद आप छोड़ दोगे हमें। बिल्कुल नहीं भैया, काम। ठीक है, ये यहां पर जो नाम लिखा गया है ना हर एक स्क्रीन पे, इस नाम का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, ये जो भाई साहब तीर लेके खड़े हुए हैं ना, तो समझ में आया? बैच की जो नाम लिखा गया मतलब तुम्हें एकदम अर्जुन की तरह ट्रेन कर देना है ताकि तुम्हारी विजय एकदम निश्चित हो। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगे और आपको एक्स्ट्रा 10-15 मिनट रुकना पड़े तो हाइपर मत हुआ करें। चलिए जी फटाफट, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। फटाफट इसके सारे सबसेट्स लिख दीजिए। राइट ऑल द सबसेट्स, राइट ऑल सबसेट्स। ठीक है जी, मैं आपको हिंट दे देता हूं,
पहले एक एक एलिमेंट वाले सेट लिखो, फिर दो दो वाले पेयर बना के, फिर 3 वाला, और एक जो हमेशा आता है कौन सा, तुम्हारा भाई फाई। समझ में आया? वो लिख देना फटाफट। सर हमारा भाई फाई, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। जल्दी 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 प्लीज, सारे इसके सबसेट लिखो फटाफट अपनी मर्जी, मतलब अपने तरीके से, फिर मैं समझाऊंगा। टोटल 8 आएंगे जी, बिल्कुल टोटल 8 आएंगे, बिल्कुल सही, पर वो लिख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, सिंगल सिंगल वाले, फिर दो दो वाले, फिर 3 वाला, और फिर एक फाइव, टोटल 8 आएंगे। लो, मेरे ख्याल से सर हमने सोच लिया है, आप भी बता दीजिए। सारे सबसेट देखना जरा। सर सिंगल सिंगल वाले 1 का एक सेट बना दो, एक ये रहा, फिर सर एक ये रहा, ये सारे सिंगलटन सेट लिख रहा हूं। क्या ये तीनों इसके सबसेट है? एक एक को चेक करो। हाँ सर, इसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसके भी प्रेजेंट है, इसके भी प्रेजेंट है, बात समझ में आती है। अब दो दो का पेयर बनाओ। सर ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, और ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। फिर एक 2 3 का, जी बिल्कुल। फिर सर एक 1 3 का, जी बिल्कुल। फिर और देखना जरा, फिर एक 1 2 3 का। ऑब्वियसली ये लिखते वक्त ये मत सोचा करो सर ये तो खुद ही आ गया, नहीं भैया, तुम्हें ये सोचना है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। सर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका सबसेट है। और लास्ट में सर वो जो आपने डायलॉग मारा, दैट इज 5 वाला। तो गिन लो, दीज आर टोटल 8 सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने सबसेट्स हैं? 8 सबसेट्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ ही ये लो अगला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मेरे ख्याल से सब लोगों ने जान लिया होगा। क्या है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए। किसी भी सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? सर वो होंगे 2 की पावर, 2 की पावर में क्या लिख दो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हेलो हेलो ठीक है, चले तो नहीं गए ना, यहीं पे हो? क्योंकि मैं तो अभी कमेंट की तरफ देख नहीं रहा हूं। सर हम तो चले गए, आप पता नहीं किसको समझा रहे हो। चलिए भैया, एक जादू दिखा देता हूं तुम्हें थोड़ा सा, मैंने भी अभी लेटेस्ट ही सीखा है। ये ठीक है ना, ऊपर हो जाना भाई, जादू फेल नहीं हो जाए। बच्चे बोलेंगे सर ढंग से सीख के आते। लो भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है सर? किसी भी सेट के आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने हो तो ऐसा हर बार हम लिखने नहीं बैठेंगे, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे सेट में सर, वैसे वैसे सर ये तो और बढ़ते जाएंगे, सारे थोड़ी लिखने बैठेंगे। बिल्कुल मजदूरी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज 2 की पावर में जितने उसमें एलिमेंट्स हो वो वाला नंबर रख दो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को प्यार से ऐसे डिनोट किया जाता है एन ऑफ ए, ठीक है। प्यार से कैसे डिनोट किया जाता है? एन ऑफ ए से। तो एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला यहां लग रहा है क्या? हाँ सर ऑब्वियसली सही है, तभी आपने बताया है, और आपने बताया है तो सही ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 3। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? सर वैसे तो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहे हैं, बट फटाफट देख के मुझे बताइए सर क्या आना चाहिए फॉर्मूला? 2 की पावर में वो वैल्यू रखने के लिए बोली जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, दैट इज 3, और सर 2 की पावर 3 होता है 8, वो 8 ये लिखे हुए। मेरे ख्याल से, चिल्लाओ मत सर, समझ में हमें आ रहा है, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। लो भैया, इधर भी बात वैलिड है क्या? हाँ सर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2, 2 की पावर 2 इज 4, ये 4 लिखे हुए, ठीक है। और जैसे आपने हमें ये 2 बातें बोली कि जब आप सबसेट वाली बात लिखते हो तो उसमें वो सेट खुद भी आता है, ये दिख रहा, ठीक है, और एक 5 भी आता है, ठीक है, वो सेट खुद भी आता है और एक 5 भी आता है, ठीक है। जिन लोगों को ये घड़ी बनाने की आदत है वो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, बाकी सब लोग यहीं पे वेट कीजिएगा क्योंकि अभी थोड़ी सी और बातें करनी है हमें। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, कोई परेशानी इसमें किसी को? नो सर। नाउ इसके बाद में अगर मैं एक और चीज पे आऊं, ठीक है जी, एक और चीज पे आऊं तो वो कौन सी है? फिर आ जाते हैं बेटा इस पे, प्रॉपर सबसेट पे। ठीक है, किस पे आ जाते हैं? प्रॉपर सबसेट। आराम से सुन लो, छोटी सी ही बात ऐड करना चाह रहा हूं, छोटी सी ही बात ऐड करना चाह रहा हूं। चलिए ना सर, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? सुनो, हेलो हेलो, सुनिएगा ध्यान से। ऑल द सबसेट्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग, EXCLUDING, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। सर भूल गए क्या? भैया जैसे जैसे तुम लोग ऐसे स्टार्ट कर देते हो ना कमेंट में घड़ी घड़ी बनानी, तो उससे थोड़ा तो दिमाग डाइवर्ट होता ही है ना। सो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? ये वाली चीज को पढ़ो ध्यान से। सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं केवल खुद को छोड़कर, केवल खुद को छोड़कर। सर क्या बात है जरा बताना एग्जाम्पल से। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट्स थे 1 और 2, आपने इसमें सबसेट्स की लाइन लगा दी थी। कौन कौन से थे सबसेट? सर एक था 1, एक था 2, एक था 5, एक था 1,2। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है? सर योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, आई नो, थैंक यू। ठीक है, हाँ यहां आ जाओ। 1, सर ये एक वाला, ये 2 वाला, ये खुद और एक 5, यहां तक की बात क्लियर है। क्या बोल रहे हैं? किसको बोलते हैं सर प्रॉपर सबसेट? किसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट? सर आप है ना ये कलर बड़े यूज करते हो, ये वाले सारे के सारे क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। सबसेट की कैटेगरी में से खुद को हटा दो। खुद को मतलब कि सेट ए के जब सबसेट लिखने जाओगे तो वो खुद आएगा, उसको छोड़कर जो सारी बचे वो क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। सर वो जो फिर ये वाला एग्जांपल था जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, वो भी देख लो भैया। सर जल्दी जल्दी बता दो, थोड़ा सा हमें अलग अलग टाइप का प्रेशर फील हो रहा है, कुछ लोगों को नेचुरल और कुछ लोगों को टेंडेंशियल। 1 था, 2 था, बस 3 मिनट और बेटा। 1 2 3, फिर सर 1 2 था, फिर कौन था? 2 3 था, और फिर 1 3 था, और एक था 5, और सर एक ये खुद भी आता है। तो प्रॉपर सबसेट कौन से हो जाएंगे? सर हम समझ गए, आप रहने दो। लो भैया, ये सारे के सारे जिनके नीचे मैंने ये पीले वाली लाइन खींच दी है, ये सारे के सारे कौन है सर? ये इस सेट के प्रॉपर सबसेट्स हैं। वो खुद को छोड़ दो, बाकी जो बचे दैट आर कॉल्ड एज अरे बोलो कुछ, सर बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहे हो। खुद को छोड़कर जो बचे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट। तो एक बात बताओ सर आप तो बढ़े ही जा रहे हो। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे ये बताओ। तो बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे? सर ये थे। 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो, उसमें से एक घटा दो, और एक पूरे में से घट रहा है, ध्यान रखना, पावर में नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इस पूरे में से एक घटेगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का अमाउंट जो है वो 2 की पावर Na-1 होता है। ये किस वजह से 1 किया? क्योंकि सर आप उसको खुद को हटा दे रहे हो, इस वजह से। कोई परेशानी किसी को? नहीं सर, ये थी नोट करने योग्य बात 1। ठीक है, अब वो जो आप बोल रहे थे ना समझाऊंगा और जो आपने बताई नहीं, अब वो देखो। ये जो चपटा सी होता है जिसके नीचे लाइन नहीं लगी होती, ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। ये किसका सिंबल होता है बेटा जी? प्रॉपर सबसेट का। और
चपटे सी के नीचे ये जो लाइन लगी हुई होती है, ये केवल सबसेट का। जब ये लग जाए इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और कौन से वाला है, प्रॉपर सबसेट है, मतलब वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। और ये लग जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि जो ए है वो बी का सबसेट भी है और ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। क्या आप बात समझ गए? ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है और ये सबसेट का सिंबल है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और देखो जरा, और बस 2 मिनट और, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले 3 मिनट था, तो एक कम कर दिया ना मैंने, 2 मिनट कर दिया। ध्यान सुनना, जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के सबसेट होते हैं। ये एक आपको लाइन लिखी हुई दिखी देगी बहुत सारी किताबों में, नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट, होल नंबर सर इंटीजर्स के सबसेट, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के सबसेट, रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के सबसेट। और रियल नंबर किसके सबसेट होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं, बट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं। इज दिस थिंग ट्रू? ऑब्वियसली। सिर्फ इतना देखो, आपने बोला नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट है, सिर्फ इतने सिंबल को देखो, तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? हां सर, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आपने बोला सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के सबसेट होते हैं। जी सर, ये भी ठीक है, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर वाले सेट में भी होते हैं, ठीक है। नाउ क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में होते हैं क्या? हां सर, बिल्कुल होते हैं। सर क्या रैशनल नंबर सारे रियल नंबर्स में होते हैं क्या? जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप छोटी छोटी बातें खुद लिख सकते हो। क्या आप ये भी बोल सकते हो क्या कि क्यू बार जो है इररेशनल नंबर्स वो भी रियल नंबर का सबसेट है? ऑब्वियसली क्यू बार जो है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से बात समझ में ये वाली आती है। एक और देखिएगा प्लीज, एक और देखिएगा, एक और नोट करने वाली बात, सबसेट ऑफ फाई, फाई का सबसेट, ठीक है। एक बार बताओ, फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ध्यान सुनना, आराम आराम से पूरा प्रोसीजर के हिसाब से। सर ये रहा फाई और ये होता है एम्प्टी सेट। अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट फाई, तो वो होगा कितना? 0। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाई, पहले तो ये बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाई, फाई के कितने सबसेट्स हो जाएंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कुछ लोगों के लिए, बट चल जाएगा। सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाई इज 2 की पावर 0। आपने बोला था जितने एलिमेंट्स हो उसको 2 की पावर में रख देना चाहिए। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। और 2 की पावर 1 है, इसका मतलब हमें यह पता चला कि फाई का एक ही सबसेट होगा, ठीक है। और एक ही सबसेट कौन होगा जल्दी से कमेंट में बता दो, इसी के साथ क्लास एंड कर देंगे। यहां से हमें यह पता चला कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 0, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की तो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे 1, मतलब हमें यह पता चला कि फाई का केवल एक ही सबसेट होगा। और फाई का सबसेट कौन है वो बता दो, फाई का सबसेट कौन होगा बता दो जल्दी से कमेंट करके, इसी के साथ हम क्लास को एंड कर देंगे। जल्दी 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 जल्दी। हां सर, फाई का सबसेट फाई ही होता है, ठीक है। फाई का जो सबसेट है वो फाई ही होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि फाई का सबसेट कौन होता है? फाई ही होता है। क्यों? क्योंकि एक ही सबसेट है, एक ही सबसेट आना चाहिए। और वो एक सबसेट कौन होगा? आपने एक जगह बोला था कि फाई हर एक का सबसेट होता है, तो वो खुद का भी तो सबसेट होगा ही। तो जब वो खुद का होगा तो वो एक ही है, और वही आंसर आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। चलिए भैया, मुझे पढ़ाकर आज बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी पढ़कर बहुत मजा आया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, और सारे के सारे ये वाली जो बात मैं बोल रहा हूं किसके लिए बोल रहा हूं? टू ऑल द फ्यूचर आईआईटियंस, ठीक है जी। अपकमिंग सिनेरियो में जो आईआईटियंस बनने वाले हैं सबको मेरा थैंक यू, और मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको पढ़कर मजा आया होगा। धीरे धीरे यू कैन से
कि सर सेट थ्योरी वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट इसमें समझने वाली चीजें थोड़ी सी इंक्लूड हो चुकी हैं। आराम से तसल्ली से नोट्स बनाइएगा। एक एक चीज अगर आपको थोड़ी सी कहीं पे गड़बड़ लगी है तो दोबारा सुनिए, उसको अच्छे से सुनिए कि क्या बोला गया है और कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। फटाफट वो थम्स अप की झड़ी लगा दीजिए, फटाफट जमाजम, बहुत सारे थम्स अप भेज दो यार, ताकि मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं। जल्दी जल्दी जल्दी, बाय बाय बाय, ओपी ओपी ओपी, प्लीज मेंटेन योर कॉपी। ये लो, शायरी तुम सुनना चाह रहे थे ना सर, ऐसी बकवास शायरी मत सुनाया करो, इससे बढ़िया मत ही सुनाओ। चलिए बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।